हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट या नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो प्रतिशत यानी परसेंटेज के ऊपर। ये मेरा पार्ट 4 है। अगर इससे पहले अगर पार्ट 1 2 3 नहीं देखें आपने तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके पार्ट 3 तक जरूर देखें। सो गाइस, आज का पार्ट है प्रतिशत, कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। गाइस, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। गाइस, कई भाई बोलेंगे 10% पहले बढ़ी है और 20% बाद में दोबारा फिर बढ़ी है, तो टोटल हो गई 30%। सो गाइस, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। सो गाइस, देखते हैं कैसे। मान लो व्यक्ति की आय हमने 100 मान ली। गाइस, हम 100 ही क्यों मान रहे हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है गाइस। जिन भाइयों ने पीछे पार्ट 3 तक नहीं देखा है वो जरूर पार्ट 3 तक देखें, तभी आगे जो पार्ट आने वाले हैं वो आपको समझ आएंगे। ठीक है। तो हमने 100 मानी है कि मान लो व्यक्ति की आय जो है 100 है। ठीक है। अब 100 में बोलता है कि 10% की वृद्धि होती है। अब वृद्धि के लिए हम प्लस करते हैं 100 में, ना कि माइनस करते हैं। तो 10% की वृद्धि यानी कि 110%। ठीक है। 110/100। ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद पुनः फिर से वृद्धि होती है और जो बढ़ जाती है वो 20%, यानी कि 100 में 20 और बढ़ गया, यानी कि 120/100। अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? जैसे गाइस, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है गाइस। बचा 11 मल्टीप्लाई 12। 11 बार ये होते हैं कैसे? 132। 11 दूनी 22, 22 का लगा 2। ठीक है। हासिल बचा 2। 11 एकम 11, 11 और 2 13। ठीक है। आ गया हमारा 132। अब जो हमारी पहले जो आय मानी थी हमने, वो मानी थी 100 रुपये। ठीक है। यानी कि 100 हमने माना था। ठीक है। अब जो वृद्धि हुई है उसके बाद हो गया है 132। तो हम गाइस, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जो चीज़ 100 में से प्लस होती है वो होती है वृद्धि, जो 100 में से माइनस होती है वो होती है कमी। तो इधर हो रहा है 100 का 132, यानी कि परसेंटेज में ये हो रहा है 32% की हो रही है वृद्धि। 100 से ज़्यादा है ना तो वृद्धि होगी। अगर कम होता 100 से, जो हमने माना था उससे कम होता, तो होता मतलब कमी होती। ठीक है। तो ये होगी वृद्धि गाइस। तो जो टोटल जो ओवरऑल जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 32% की, ना कि 30% की। ठीक है गाइस। और कई भाई क्या करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ गया। ठीक है। तो एग्जामिनर फंसाने के लिए हर एक ऑप्शन देगा, मतलब वो उसमें 30 भी देगा, 32 भी देगा, 31 भी देगा, और एक ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज, ऐसे दे दिया मतलब। तो कई भाई जो जिन भाइयों को पता नहीं है बेचारे, वो तो सीधे देखेंगे वही साफ साफ दिए है यार, क्वेश्चन में 10% बढ़ा है और कुछ दिनों के बाद 20% और बढ़ा है, साफ तो दिए है 20 और 10 और 30, 30 ऑप्शन में है, मार के आगे हमारा सही है। तो ये गलत है, ऐसे नहीं होता गाइस। इसको हम ट्रिक के जरिए भी देखेंगे। ठीक है। ट्रिक के जरिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। ठीक है। क्या ट्रिक है? ये x+y+xy/100 जो है इस क्वेश्चन की करने के लिए मतलब शॉर्टकट मेथड है। ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। तो हम x और y की क्या वैल्यू रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।
एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, जो पहली वैल्यू है वो एक्स की रखेंगे और जो दूसरी वैल्यू है वो रखेंगे हम वाई की, यानी कि एक्स की वैल्यू रखेंगे हम 10 और वाई की रखेंगे हम 20%। तो एक्स और वाई की जगह हम वैल्यू रख के इसको सोल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू थी 10, ठीक है, प्लस, अब इस चीज पे ध्यान देना गाइस, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि हुई है यानी कि बढ़ोतरी हुई है तो प्लस में आएगा, अगर कमी होती तो हम माइनस में लेते, ठीक है। यहाँ पे बढ़ी है और यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है, दोनों जगह इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो हम प्लस का सिंबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, अब वाई की जगह आएगा 20, ठीक है गाइस, प्लस एक्स वाई कितना है, एक्स 10 हुआ और वाई हमारा है 20, ठीक है गाइस, बटा ये 100 का 100 आ गया, ठीक है गाइस। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 और 20 30 आ गया, ठीक है, प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 हो गया 200, ठीक है, बटा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, नीचे बचा 1 और ऊपर बचा 2, यानी कि 30 प्लस 2, तो हमारा जो आंसर आया 32% की जो है वो वृद्धि आई है गाइस। ये है शॉर्टकट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति वी की आय में 10% कमी हुई है गाइस, पहले हुई थी वृद्धि मतलब बढ़ी थी, अब बोलता है व्यक्ति वी की आय में 10% की कमी हुई है, बोलता है कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की फिर से कमी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार व्यक्ति वी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। अब मेरा वही है पुराना मेथड कि भाई सबसे पहले ध्यान पूर्वक जो है वो क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। ये बोलता है व्यक्ति वी की आय में 10% की कमी हुई। अब भाई हमें नहीं पता व्यक्ति वी की आय कितनी है, ठीक है, बात तो पूरे क्वेश्चन में वी की है, बट हमें आय का पता नहीं है टोटल कि हमें आय कितनी है, ठीक है। तो हमने अपनी मर्जी से मान ली 100 इसलिए मानी है गाइस, मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ कि हमें कैलकुलेशन में इजी रहती है, ठीक है। मानने को कुछ भी मान सकते हैं हम, बट जो 100 है उससे हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी उसकी, ठीक है। तो 100 मान ली, ठीक है, बी की आय, तो बोलते बी की आय जो है 100 है, तो इसमें 10% की कमी हुई है गाइस, पहले वृद्धि हुई थी तो 110% हुआ था, ठीक है, अब कमी हुई है तो कमी का मतलब है 90/100, यानी कि 10% कम हुआ है, 100 से 10% कम हुआ तो 90/100। अब दोबारा कुछ दिनों के बाद 20% की फिर से कमी होगी, यानी कि 100 में से 20 कम हुआ तो 80% जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे अब हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 1 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर है ना, तो ये 2 जीरो ये कटे होगी, ऊपर बचा 9 और 8, ठीक है, 8 9 72, यानी हमारा जो इसको काट के आंसर आया वो आया 72। जो हमने आय जो प्रारंभिक मानी थी वो थी 100। अब देखो अगर होती बढ़ोतरी यानी कि 100 से 101 आता, 102 आता, तब तो होती वृद्धि, ठीक है। अब हुई है कमी, 100 से कम आया, मतलब अब कितना कम आया है, ये 28% कम आया है गाइज। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ प्रतिशत में कैसे निकालना इसको, जैसे 28 कम हुआ, ठीक है, मेरी बात को इसको समझना, 28 कम हुआ, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ है, वो 100 के रिस्पेक्ट में कम हुआ है, ना कि 72 के रिस्पेक्ट में कम हुआ है, 100 से कम हुआ ना तो 100, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब प्रतिशत बताना है ना तो 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया तो 28% तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर पूरा प्रतिशत निकालना हो तो गाइस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 100 में से ज़्यादा आए तो होती है वृद्धि, अगर कम आए तो होती है कमी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दी यहाँ पे, अगर पूरा प्रतिशत निकालना हो इसका तो 28 की मतलब 28 का डिफरेंस आया है, और अब किसके रिस्पेक्ट में आया है वो आया है 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो आय मानी थी वो 100 थी, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज बताना है कि कितने प्रतिशत की टोटल जो है वो कमी हुई है, तो 100 से 100 कट गया और 28% हमारा आंसर आ गया गाइस। इसको देखेंगे हम अब ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, शॉर्टकट मेथड, एक्स
ठीक है, प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब x और y की वैल्यू क्या लेंगे हम, वो हम x की वैल्यू लेंगे 10% जो कि कमी है, ठीक है, और 20% लेंगे y की वैल्यू जो कि वो भी कमी है, ठीक है गाइस। सो देखते हैं हम, जैसे x की वैल्यू आ गई 10, अब 10 जो आएगी वो -10 आएगा, ठीक है, बिकॉज कमी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो ये देखो, ये देखो, ये भी कमी है, 20% की कमी है, ठीक है, तो ये भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस। ये चीज़ गाइज मैं आपको पहले 5 पार्ट में बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक करवा चुका हूँ। अगर जिन भाइयों ने वो भी पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करके प्लस माइनस, चर राशियाँ, सिंपल फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, सब कुछ मैंने करवा दिए गाइज, वहाँ पे देखें, और ताकि आपको आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत ना आए। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है गाइज, यहाँ पे पूरा करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये प्लस है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा -20, क्योंकि जो हुआ है वो कमी हुई है, तो कमी जो है कमी माइनस में आती है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। प्लस क्या है ये है आपका एक्स वाई कितना है 10 और 20, 10 × 20, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। नीचे आ गया 100, ठीक है। अब ये आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये -10 और प्लस माइनस माइनस होता है, -20 और प्लस ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 2 1 में 2 आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आया होगा, ठीक है गाइस। इसकी जो अब देखो ये है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 10 और 20 हो गए 30, ठीक है, 30 हो गए। अब जो सिंबल आएगा वो कौन सा आएगा, बड़ी रकम का आएगा, तो बड़ी रकम में माइनस का सिंबल है, तो -30 और प्लस, ठीक है, प्लस का 2 आ गया, जो हमारा आंसर आएगा -30 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस जो हमारा आएगा 28, और 28 आएगा ना गाइस, तो सिंबल किसका लगता है, बड़ी रकम का लगता है गाइस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे पहले जो 5 पार्ट हैं उनको देखो, तभी आप आगे जाके आपको ये चीज़ समझ आएगी कि माइनस प्लस का ये क्या फंडा है, ठीक है। तो -30 + 2 ये 28 आ गया। अब सिंबल कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या, जो हमारी बड़ी संख्या 30 है, इसका सिंबल जो है माइनस का है, तो ये -28 आ गया गाइस। -28 आ गया मतलब माइनस में जो चीज़ होती है वो कमी वाली होती है, ठीक है। तो -28 यानी कि हमारी जो 28% की टोटल कमी हुई है, ठीक है गाइस। यही आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ट्रिकी मेथड से मैंने आपको बता रहा हूँ, और जो बेसिक है उसके जरिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। गाइस मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, और जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन भाइयों का मैथ जो है जो बिल्कुल वीक है वो भाई भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस देखो, बोलता है एक व्यक्ति की मजदूरी में पहले 20% बढ़ी, पहले इनक्रीज हुई। पहले मैंने जो पहले 2 क्वेश्चन कहा है उनमें से या फिर बढ़ी थी या फिर कमी हुई थी। अब इसमें बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले बढ़ी, कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी में 10% घट गई, ठीक है, कुछ दिनों के बाद 10% जो घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है गाइस। इसको देखते हैं गाइस। अब एक व्यक्ति है, उसकी मजदूरी में पहले
अब उसकी मजदूरी क्या है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। बेसिक सा फंडा है कि हमें पता नहीं है भाई कितनी है, तो हमने जो उसको 100 मान लिया, यानी 100 मान ली कि उसकी मजदूरी जो है वो 100 है, ठीक है। अब 100 में से वो बोल रहा है कि एक बार 20% की इंक्रीज हो, बढ़ी है वो, तो 20% यानी कि 120/100, ठीक है। अब वो बोल रहा है कुछ दिनों के बाद 10% घट गई, यानी कि 100 से 10% घट गई, यानी कि 90 होगी, यानी 90/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब ऊपर बचा 12 × 9, 12 में होते हैं 108, ठीक है गाइस। अब ये आ गया 108। अब पहले जो हमने मानी थी वो थी 100, अब कितने की इंक्रीजिंग हुई, 8 की, यानी कि जो हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 8%, वो घटा है ना कि बड़ा, सॉरी बढ़ा है ना कि घटा है, ठीक है। 8% की यानी कि बढ़ोतरी हुई है गाइस। देखते हैं इसको अब ट्रिकी मेथड से। ट्रिकी मेथड क्या है हमारा, वही सेम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक गाइस। अब हम x और y की वैल्यू क्या लेंगे, सो हम x और y की वैल्यू लेंगे, हम x की लेंगे 20 प्लस में, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो है वो बड़ी है, ठीक है। और y की वैल्यू लेंगे हम -10, ठीक है, क्योंकि घटी है, ठीक है गाइस। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 20, ठीक है, 20 आ गया। अब ये है प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, ये 10% घटी है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है, पूरा मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अब x की वैल्यू क्या है, 20 है गाइस। मैं ये चीज़ आपको जो पहले 5 पार्ट बेसिक के हैं उसमें बता चुका हूँ। अगर हमें किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो ये आ गया 20, 20 जो है हमारा प्लस का है, ठीक है, माइनस क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई -10, ठीक है गाइस। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है गाइस। ये हो गया 20 -10 प्लस 20 प्लस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया गाइस। यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस माइनस जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पहले 5 पार्टों के बेसिक में करवा चुका हूँ गाइस, ठीक है। तो ये माइनस आ गया तो ये प्लस है, अब दोबारा से प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारा जो इसको सॉल्यूशन करके आगे आएगा वो आएगा -10 और प्लस माइनस माइनस और 200, ठीक है, 20 200, ठीक है, बटा 100, ठीक है गाइस। ये चीज़ यहाँ तक होपफुली आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब सेम ये देखो ये कट गया यहाँ से, ठीक है। अब इधर बचा 2, ठीक है। अब 20 में से 10 गए तो 10, ठीक है, 20 में से 10 गए तो 10 आ गया, ठीक है गाइस। अब 10 आ गया, अब 10 आ गया तो ये 10, ये आ गया -2, ठीक है गाइस। ये आ गया 10, ठीक है, ये आ गया -2 इसको सोल्व करके, क्योंकि 20 में से 10 गए तो 10 आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये जो है ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2/1 यानी कि 2 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। अब 10 में से 2 गए तो आ गया हमारा 8। अब यहाँ पे हम सिंबल जो लगाएंगे वो बड़ी संख्या का लगाएंगे, और बड़ी संख्या के आगे अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी सिंबल ना हो तो हम उसको धनात्मक मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लस का सिंबल मानते हैं। तो यहाँ पे +8 आ गया, यानी कि 8% की बढ़ोतरी हुई है गाइस। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे बेसिक से भी आपको करवा के 8% हमारा आंसर आया था। चलते हैं गाइस नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10%, गाइस ये प्रतिशत का सिंबल है, सॉरी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो, 10% का धोखा करता है। यानी कि कोई दुकानदार है वो माल खरीदता है
खरीदते समय वो 10% का धोखा देता है किसी जिससे खरीदता है भाई, ठीक है उसको, और बेचते समय 5% का धोखा करता है। यानी कि जब बेचता है वो लेके आता है और अगले कस्टमर को देता है, तब भी वो 5% का धोखा करता है, बेईमानी करता है मतलब। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ गाइस? ओबियसली कि मतलब अगर वो धोखा दे रहा है तो वो लाभ ही कमा रहा है ना। अगर वो धोखा खाता तब तो वो उसको हानि होती, ठीक है। अब तो धोखा दे रहा है मतलब उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने का लाभ हो रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सो गाइस सेम वही है कि माल खरीदता है, कुछ माल खरीदा मतलब कि कितने का खरीदा वो हमें नहीं पता है, वो हमने 100 मान लिए, ठीक है। उसकी मतलब वैल्यू हमने 100 मान ली, ठीक है। तो 100 मान ली तो 100 का अभी 10% का धोखा यानी कि 10% की वृद्धि होती है, तो हमने 110/100 कर लिए, ठीक है। अब दोबारा से बोलता है बेचते समय 5% का और धोखा देता है, यानी कि 5% का और लाभ कमाता है। तो लाभ का मतलब होता है 100+5 यानी कि 105/100, ठीक है गाइस। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। ऊपर बचा 11 × 105, नीचे बचा 10, ठीक है। अब इसको और काटेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से आ गया, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 × 5 ये 10 गया और 5 गया, ठीक है। अब ऊपर आ गया 11 × 21, ठीक है, बटा 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, मतलब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 11 × 21 करेंगे तो 11 × 11 11 का आ गया 1, हासिल 1 आ गया, 11 दूनी 22 और 22 और 1 23, ठीक है, 23 यानी कि 231/2 हमारा 231/2 हमारा इसको सोल्व करके आ गया, ठीक है गाइस। सो गाइस होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, इसको काटा, काट के हमारा जो इसको 11 और 21 को मल्टीप्लाई करके 231 आ गया और नीचे 2 बचा था, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे, 2 से 2 एकम 2, ठीक है। इधर 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 लिख देता हूँ गाइस, एक एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, देखना। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। अब 3 है, इधर 2 एकम 2, ठीक है। इधर 3 था, इधर 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 हो गया। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर यहाँ से 1 बचा, ठीक है, 1 बचा तो ये 2 बड़ा है 1 छोटा है। अगर इसको और आगे सोल्व करना तो जीरो लगेगा इधर, ठीक है। तो जीरो लगेगा तो इधर पॉइंट लगेगा, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि हमारा इसको काट पीट के टोटल इस ओवरऑल को काट पीट के हमारा आया 115.5, यानी कि इंक्रीज हुआ है ये 100 से इंक्रीज हुआ है 100 से 100 से 115.5 आ गया गाइस, यानी कि 15.5% की हमारी वृद्धि हुई है। इसको मतलब लाभ हुआ है धोखा देने के दोनों ओवरऑल, मतलब उसको ओवरऑल धोखा देने के बाद इसको 15.5% का लाभ हुआ। अब कई भाई सोच रहे होंगे कि भाई अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो उसमें 15 पॉइंट दिया होता, 15 दिया होता, 15% दिया होता, 15.5 दिया होता, 15.2 दिया होता, 15.3 दिया होता, ऐसे करके उसने ऑप्शन दिए होंगे। तो भाई की जिस भाई को नहीं आता होगा उसने तो डायरेक्ट सीधे ही किया होगा, 10+5 15, 15 हो गया और आंसर आ गया, जय माता दी, आगे टिक लगाओ, ये हमारा सही हो गया। और भाई घर आके आंसर की चेक करोगे तो आंसर जो है गलत, ठीक है। सो गाइस ऐसे नहीं करना है, अपना जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। इस चैनल के जरिए आपको आपका मैं बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है गाइस। चलते हैं इसको ट्रिकी मेथड से देखने के लिए, ठीक है। तुम्हारी जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या बताता है, x+y+x(y)/100, ठीक है गाइस। तो हम अब x और y की क्या वैल्यू रखेंगे हम देखते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आएगी हमारी 10% वृद्धि हुई है, इंक्रीजिंग हुई है, यानी कि हमारा जो है वो क्या बोलते हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो पहले आएगा x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो x की आ गई 10, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे बिना सोचे लिखेंगे कि बिकॉज दोनों जगह जो है हमें वो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में प्लस ही आएगा, ठीक है। प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/100, ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे 10 और 5 15, ठीक है, 15 आ गया। प्लस अब एक जीरो से एक जीरो आ गई, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे बचा 10, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2, 15 प्लस 1/2। अब गाइस इसको और आगे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, यानी 31/2 जो हमारा इसको सोल्व करके आया। अब इसको और ज़्यादा आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, ठीक है, क्योंकि 3 है इधर, पहले हमें एक ही रकम काटनी है, 3 है ना, तो एक बच गया, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, बचा 1, 11 था ना, 5 दूनी 10 किया तो 1 बचा, ठीक है, तो 1 बचा, तो ये 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट लगेगा, ठीक है। 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट आया वो आया 15.5, जो कि मैं आपको बेसिक से यहाँ पे भी बता चुका हूँ। सो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन भाइयों का भाई मैथ वीक है उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उनके पास, और उनकी मदद जरूर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।